हेलो फ्रेंड्स। आज हम ग्रुप थियरी में ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ थियरम्स और उसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है और ग्रुप का ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन कुछ इन अ फाइनाइट ग्रुप जी, in a finite group the number of elements in group is called an order of group। ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या है बच्चों कि अगर हमारे पास कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है उससे हम कहते हैं उस ग्रुप का ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर जी कोई हमारे पास ग्रुप है जिसमें -1 + 1 विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर्स क्या होगा? इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ग्रुप, एक और ग्रुप ले लेते हैं -1 + 1 -i + i। यहाँ पे ग्रुप में हमें दिख रहे ऑर्डर्स 1 2 3 4, यानी कि 4 एलिमेंट्स है ग्रुप के, तो उसका ऑर्डर हो गया ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। और एक एग्जांपल लेते हैं जी इज इक्वल टू Z4 + 4 एडिशन मॉड्यूलस 4। तो इस ग्रुप का ऑर्डर्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि हमारे पास Z4 के एलिमेंट्स हो गए, वेल Z4 इज इक्वल टू क्या होगा? उसमें एडिशन मॉड्यूलस 4 यानी कि 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, इसलिए इस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा 4। एक और एग्जांपल लेते हैं G इज इक्वल टू Z5/0 + 5। इस ग्रुप का ऑर्डर्स क्या होगा? तो इस ग्रुप का ऑर्डर्स होगा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4। क्यों 4? क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है (0), यानी कि 0 के अलावा जितने भी और इसके अंदर एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स को हमें इंक्लूड करना है। तो Z5 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, पर हमें 0 को इंक्लूड करना नहीं है, यानी कि इससे रिमूव करते हैं और बाकी कितने एलिमेंट्स रहते हैं? 1 2 3 4, यानी कि 4। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या कहते हैं? फिर से एक बात देख लेते हैं कि इन अ फाइनाइट ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर कितने फाइनाइट नंबर है उस पर डिपेंड होता है ऑर्डर उसका। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम डिनोटेट कर सकते हैं, डिनोटेड
डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ जी, यानी कि जो भी ग्रुप हमें दिया हुआ था उस पे डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अलग अलग 4 एग्जाम्पल्स लिए, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं और उसके ऑर्डर्स निकाल सकते हैं, पर वो फाइनाइट ग्रुप होना जरूरी है उसमें। नाउ हम आगे की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या कहती है? हमने आगे देखा ऑर्डर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब हम लेते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड उसके कुछ एग्जांपल्स। इफ G be a group and G be a finite group and A be a element of group G. ऑफ ग्रुप जी। ए क्या है हमारा? कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का। इफ देयर एग्जिस्ट a smallest less positive integer if there exists a smallest positive integers m such that a raised to the m is equal to e, a raised to the m is equal to e, then m is called order of an element। और इससे ऐसे लिख सकते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर जी कोई हमारा ग्रुप है और उसके अंदर हम एक एलिमेंट्स लेते हैं ए, जो जी का एलिमेंट है, तो अगर इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें एक ऐसा इंटीजर्स m मिलता है जिसके कारण a रेस टू m इज इक्वल टू e हो, तो हम इस m को ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऐसा हो g इज इक्वल टू 1 और -1, तो यहाँ पे हमें 1 और -1 के ऑर्डर्स को फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या ऑर्डर्स आएगा? तो उसके लिए हमें करना क्या है कि पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना है a रेस टू m इज इक्वल टू e, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स जब तक आए तब तक उसे सॉल्व करते जाओ।
यहाँ पे हम -1 का ऑर्डर्स निकालते हैं, तो -1 अगर हम करें तो हमें मिलता है -1, -1 करें तो हमें मिलता है 1, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ गए। पर आगे हम देखते हैं -1 करते हैं तो हमें अगेन -1 मिलता है, -1 4 करते हैं तो इसका आंसर मिलता है 1। तो यहाँ पे देखें तो हमें दो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो हमें डेफिनेशन में क्या किया है, कहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलते हैं उस ऑर्डर्स के लिए, उसमें से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन सा है, 2 है यहाँ पे। यानी कि ये जो ग्रुप है जी हमारा, उसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ पे -1 इज इक्वल टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स मिलता है। अगेन फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। g इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 1 -1 i माइनस i। चलो इसका ऑर्डर हमें क्या मिलता है, अगर हम -1 का ऑर्डर निकालें, -1 का ऑर्डर हमें मालूम है क्या होता है, 2 होगा। पर अगर हम -i का ऑर्डर निकालें, माइनस ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू क्या है, तो -i के लिए हम लेते हैं कि -i⁻1 हम करें, i⁻1, तो इसका आंसर हमें मिलता है -i। तो हमें क्या है, क्या करना है कि माइनस आइडेंटिटी जब तक नहीं मिलता हमारे पास, तब तक हमें आगे बढ़ते जाना है, यानी कि -i² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर के वैल्यू होते हैं -1, माइनस -1 यानी कि +1 हो जाएगा, -1 होगा यहाँ पे। i³ की वैल्यू फाइंड करो, -i³, इसकी वैल्यू क्या आएगी, i³ यानी कि i² इज इक्वल टू -1, i² इज इक्वल टू -1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1, और i³ की वैल्यू हो जाएगी i³ यानी कि -1 इंटू i माइनस i, सॉरी -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ओके, प्लस i आ जाएगी इसकी वैल्यू, i⁻4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे i, और यहाँ पे आ जाएगा +1, -i² -i² की वैल्यू होती है 1, और फिर भी 1 अगर ये दोनों से हो जाए तो फिर यहाँ पे आ जाता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ -i इज इक्वल टू हो जाएगा 4। फिर से देखते हैं कि अगर -i⁻1 यानी कि हो जाएगा -1 -i, -i² इज इक्वल टू क्या होगा, तो -i² की आंसर हमें मिलता है -1, i² इज इक्वल टू 1, उसी हिसाब से -i³ हो जाएगा i, और i⁻4 हो जाएगा हमारा 1। वैसे ही ऑर्डर ऑफ i की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 4 ही आएगी। तो बच्चों ये हुआ हमारा एग्जांपल्स। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या कहते हैं कि अगर जी में कोई भी एलिमेंट्स हो और उसका ऑर्डर हमें निकालना है, तो उसके अंदर हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, a⁻m इज इक्वल टू e, वे m इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ये हुई मल्टीप्लिकेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, तो
एडिशन के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें कि जी कोई हमारा ग्रुप है और ए बी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी if there exists a smallest positive integers m such that अगर हमारे पास एडिशन है तो एडिशन के लिए हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एडिशन के लिए ए एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा और एम ए इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। यहाँ पे एम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स। देख लो क्या कहता है कि अगर इसका हम एग्जांपल्स ले एम इज इक्वल टू ई तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स ले सकते हैं जी के। जी इज इक्वल टू हमारे पास है -1 1, यही एग्जांपल लेते हैं और हम फाइंड करते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या आएगा? तो -1 का ऑर्डर निकलने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले -1 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर 2 के साथ एडिशन करना है यानी कि उसमें ऐड करते जाता है। ए प्लस एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा यानी कि -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू आएगा 0 यानी कि जो हमारा 1 है वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1 यानी कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एडिशन में ए एम इज इक्वल टू अगर ई हो हमारा तो तब वो बनता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एडिशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए जी बी ए ग्रुप एंड डी ए बी ए एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एम सच दैट उसके लिए हमें एक ऐसा कंडीशन मिलती है ए रेस टू एम इज इक्वल टू ई। ये हमारा है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ए वाली कंडीशन है और एडिशन के लिए ए एम इज इक्वल टू ई होता है। उसके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट चेक कर सकते हैं। हम फाइनाइट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर्स निकाल सकते हैं बच्चों। और एक बात आप लोग अच्छी तरह से याद रख लो, रिमार्क्स क्या है? रिमार्क्स कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए रेस टू एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा ही। और अगर ए रेस टू एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम होगा। और ऑर्डर ऑफ या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी रेस टू एन हो इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी है, सॉरी इस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम है तो ए रेस टू एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। और बी रेस टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ बी एन या तो फिर एन से छोटा भी हो सकता है। और इसे दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ बी डिवाइजर ऑफ एन। ये दोनों चीज अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एम इक्वल्स टू एम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रेस टू एम इज इक्वल टू ई होगा ही। बट अगर
बी रेस टू एन इज इक्वल टू ई, यानी कि ए रेस टू एम इज इक्वल टू ई है, तो उसके लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ एन इज इक्वल टू एम होगा, पर इसके लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू एन हो सकता है। नाउ हम एक थियरम लेते हैं इस पे डिपेंड। Let G be a finite group with order n. Let G be a finite group. G be a finite group with order n. Order n. And A belongs to G. And A belongs to G. So that there exists a positive integers are less than n. So that there exists a positive integers are less than equals to n, such that a raised to r equals to identity. Okay. चलो यहाँ पे हमें एक थियरम दिया हुआ है कि जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जी हमारा क्या है, एन ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप है, एंड उसका एक एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी, सो दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऐसा मिलता है जो कि एन से छोटा है, सच दैट ए रेस टू आर इज इक्वल टू, हमें प्रूव क्या करना है, ए रेस टू आर इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड ए बिलोंग्स टू जी हमें दिया हुआ है, यानी कि जी में कुछ ए टाइप्स के एलिमेंट है और उसका ऑर्डर क्या है, एन है। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू जी, जी में कौन से एलिमेंट हो गए, ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब अप टू ए रेस टू एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल सेट है, यहाँ पे भी वन लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जी का ऑर्डर है वो एन है और ए उसका एलिमेंट है, यानी कि हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ग्रुप है उसके हिसाब से ए रेस टू आर इज इक्वल टू ई, और आर जो है वो एन से छोटा हो, बट जी इज अ जी इज अ फाइनाइट group of order n, जी का ऑर्डर n है और वो फाइनाइट ग्रुप है, इसका मतलब ये हुआ there must be
सम एलिमेंट्स आर रिपीटेस, मतलब कि इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी होंगे जो रिपीट होते हो। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट क्या होते हो, ये जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रिपीट होते हो। तो हम ले लेते हैं लेट आई नॉट इक्वल्स आई एंड जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे एंड where 1 less than equals to I less than equals to j less than equals to n। I और j जो जो है वो 1 और n के बीच के एलिमेंट्स है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट से ऐसा होगा such that a raised to I equals to a raised to j हम कह सकते हैं। हमने क्या किया है कि हमने दो एक ऐसे एलिमेंट्स लिए आई और जे जो इक्वल नहीं है पर वो 1 और n के बीच में है, और उसके लिए हम कह लेते हैं कि वो दोनों एलिमेंट्स सेम है। वो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है पर उसके लिए अगर हम आई का ऑर्डर फाइंड करें तो वो सेम आता है। इससे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कि हमारे पास ये वाली कंडीशन है और हमारे पास एक ये कंडीशन है, उसके थ्रू हमें ये प्रूव करना है। यानी कि अगर हम ले लेट आई लेस देन जे लेते हैं तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जे माइनस आई क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जे माइनस आई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू जे माइनस आई। और जे माइनस आई अगर हम निकालते हैं तो वो n से भी छोटा होगा, यानी कि यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि जे माइनस आई इज लेस देन n, लेस देन इक्वल्स टू n, वो 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि r लेस देन इक्वल्स टू n, इसका मतलब क्या हुआ कि r और j माइनस आई क्या है, सेम। put j minus I equals to r, that implies r less than equals to n and 1 less than equals to r। 1 क्या होगा, r से छोटा या तो उसके इक्वल हो सकता है। नाउ हम अब उसकी पावर चेक करते हैं। अगर हम उसके बारे में आगे दिखे तो a रेस टू आर अगर हम फाइंड करें तो a रेस टू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a रेस टू j माइनस आई, यानी कि ये हो गया a रेस टू j इंटू a रेस टू माइनस आई। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में देखा कि a रेस टू आई इज इक्वल टू a रेस टू j, यानी कि मैं i को j के साथ चेंज कर सकता हूँ और j को i के हिसाब से। तो यहाँ पे हम लिख देते a रेस टू आई इंटू ए रेस टू माइनस आई बाय इक्वेशन 1। तो ये हो गया हमारा ए रेस टू आई माइनस आई, यानी कि ए रेस टू 0 इज इक्वल टू, ये तो हो गया आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करना था। फिर से देख लेते बच्चों कि अगर जी कोई हमारा फाइनाइट ग्रुप है और एन ऑर्डर का और उसके अंदर ए टाइप्स के एलिमेंट है तो हमें बताना है कि आर लेस देन इक्वल्स टू एन के लिए ए रेस टू आर इज इक्वल टू ई। तो हमने पहले क्या किया कि जो हमको दिया हुआ है कि जी बी अ फाइनाइट ग्रुप विथ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स टू जी,
उसके हिसाब से हमने ग्रुप यानी कि सेट्स तैयार किए, जिसमें कि किस टाइप के एलिमेंट है, ए टाइप्स के, ए रेस टू जीरो, ए रेस टू वन, ए रेस टू टू, अप टू ए रेस टू एन। बट जी क्या हमें दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो रिपीट होते हैं। देयर मस्ट बी अ रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर उसमें एलिमेंट्स रिपीट होते हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आई और जे हमारा इक्वल नहीं है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो आई है वो हमारा वन से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से जो एलिमेंट्स है हमारे पास ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू ए रेस टू एन, तो वो वन से बड़ा होगा। या एंड जे जो है वो हम आई से भी बड़ा लेते हो, या तो फिर आई के इक्वल होगा और एन से छोटा होगा। इस तरह के एलिमेंट्स के लिए हम एक ऐसा पॉइंट इक्वेशन लेते हैं जो जिसमें दोनों एलिमेंट्स कैसे सेम है, यानी कि ए रेस टू आई इज इक्वल टू ए रेस टू जे हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज अगर हम आई को जे से छोटा माने, अगर हम आई को जे से छोटा ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जे माइनस आई ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी कि जे माइनस आई क्या होगा, वन और उससे बड़ा हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया जे माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन एंड वन लेस देन जे माइनस आई। अब देखें हम तो यहाँ पे वन से बड़े जे माइनस आई है और जे कहां से, एन से छोटा, इसलिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और जे माइनस आर की जगह अगर हम जे माइनस आई की जगह अगर हम आर पुट करते हैं तो हमारा जो इक्वेशन है वो किस तरह से डिफाइन होगा, आर लेस देन इक्वल टू एन एंड वन लेस देन इक्वल टू आर। तो बाय हमें जो प्रूव करना है ए रेस टू आर इज इक्वल टू ई, तो ए रेस टू अगर आर हम लिखे तो ए रेस टू आर की जगह हम क्या प्रूव कर सकते हैं, जे माइनस आई, और उसका अगर सिंप्लीफिकेशन हम दें तो हमें जो हमारा रिजल्ट चाहिए वो प्रूव होगा। हेंस प्रूव, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो प्रूव होगा।